बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गया में आज पहुंचे थे, जहां इमामगंज, बोध गया और उसके बाद जो है वो सीधे मॉडल हॉस्पिटल गया का इन्होंने जो है वो उद्घाटन किया। सीधी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं प्रभावती अस्पताल से। पहले इसकी भवन जो थी वो स्क्रीन पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा। थोड़ा एक बार आप घुमाकर दिखा दीजिएगा, जहां उधर 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 दिखा दीजिएगा थोड़ा, जहां देखिए टंकी लगी है। पहले उसका भवन कुछ इस प्रकार था, लेकिन अब जो नया भवन बना है, आप एक बार इस भवन को जो है वो चारों ओर घुमाकर दिखा दीजिएगा। कितना खूबसूरत ये जो है वो भवन यहाँ पर जो है वो बनाई गई है। अब सवाल यहाँ पर बनता है कि जिस तरह से भवन को मॉडल बनाया गया है, उस तरह से व्यवस्था जो है वो मॉडल हुआ है कि नहीं। यहाँ की बहुत सारी आप तस्वीर वहाँ पे दिखा देंगे कि यहाँ पे बहुत सारी जो है वो नर्स लोग मौजूद हैं। काफ़ी ये खुशी की बात है कि अस्पताल जो है वो अब मॉडल हो चुका है। इसका भवन जो है वो काफ़ी बेहतर हो चुका है। यहाँ पर काम करने वाले जो जितने भी स्टाफ हैं उनको अच्छी सुविधाएं मिलेगी, तो निश्चित तौर पर अब बहुत बदलाव हुआ है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि व्यवस्था जो है वो प्रभावती अस्पताल का वो मॉडल हुआ है कि नहीं। कैसा लग रहा है आप लोगों को नया भवन जो बना है? सर बहुत अच्छा लग रहा है। वहाँ पे बहुत छोटा अस्पताल था, बहुत दिक्कत होता था पेशेंट लोग को। अच्छा, और यहाँ बेड का भी ज्यादा इंतजाम हुआ है। यस सर, यहाँ पे तो अच्छा। चलिए अब सीधे हम अंदर की तस्वीर आपको दिखाएंगे और ये दिखाने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार जो है वो व्यवस्थाएं दी गई है। ऑपरेशन थिएटर कैसा होगा, कौन कौन सी आधुनिक मशीनें यहाँ पर लगाई गई हैं। अब सीधे अंदर जाकर हम आपको पूरी तस्वीर दिखाएंगे और बताएंगे कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गया को क्या क्या सौगात जो है वो दिया है। 1437 करोड़ का सौगात उन्होंने गया को दिया है, उसमें जो लगभग 29 करोड़ की लागत से ये अस्पताल भी बना है। तो हम आपको अब अंदर की व्यवस्था दिखाएंगे कि अंदर में अस्पताल में जो है वो क्या क्या व्यवस्था है, किस प्रकार अंदर का जो है वो दृश्य होगा। ऐसा प्रतीत होगा आपको कि आप किसी सरकारी अस्पताल में नहीं बल्कि किसी प्राइवेट अस्पताल में मौजूद हैं। इतनी हाईटेक व्यवस्था दी गई है कि देखकर आप निश्चित तौर पर हैरान हो जाएंगे। तो देखिए ये मॉडल अस्पताल का जो है वो ग्राउंड फ्लोर हम आपको दिखाना चाहेंगे। थोड़ा आप अंदर आ जाएंगे। ये ग्राउंड फ्लोर की तस्वीर है और काफी आकर्षक और काफी खूबसूरत। यहाँ पे ये जो है वो निबंधन केंद्र है, रिसेप्शन रजिस्ट्रेशन। देखिए हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि ऐसी व्यवस्था और ऐसा अस्पताल पूरा मगध क्षेत्र में आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। अगर आप प्राइवेट की ओर भी रुख करते हैं तो आपको ऐसी व्यवस्था कहीं नहीं मिलने वाला है। लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद आप अस्पताल में अपना ट्रीटमेंट तो करा पाएंगे, लेकिन ऐसी व्यवस्था आपको कहीं नहीं मिलने वाली है। यहाँ पे जो आधुनिक सुविधाएं आपको मिल जाएगी वो कहीं नहीं मिलेगी। यहाँ पे हम दिखा देंगे और ये अंदर की तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे। तो यहाँ पे ईसीजी की व्यवस्था है, अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था है, यानी मॉडल अस्पताल के साथ साथ मॉडल व्यवस्थाएं भी मौजूद हैं। और यहाँ पर हम आपको और भी दिखाना चाहेंगे कि आप आगे की तस्वीर थोड़ा दिखा देंगे कि ये जो है वो ग्राउंड फ्लोर का क्षेत्र है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वेटिंग चेयर भी लगाया गया है। मरीज वेट भी कर सकते हैं, यहाँ पर उनका नंबर आने के बाद जाकर वो ट्रीटमेंट भी करवा सकते हैं। ऐसे ये अस्पताल जो है वो प्रभावती, लोग इसे जनानी अस्पताल के नाम से पहले जानते थे। महिलाओं के लिए इसे स्पेशल अस्पताल कहा जाता था। अब व्यवस्थाएं जो है वो काफ़ी आधुनिक हो गई है। एक बार इस तस्वीर को हम दिखाना चाहेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर, तो आपको निश्चित तौर पर यह महसूस होगा कि हम किसी बड़े प्राइवेट अस्पताल में मौजूद हैं। थोड़ा आगे आ जाइएगा। यहाँ पर देखिएगा कि ये टीकाकरण कक्ष बनाया गया है, इम्यूनाइजेशन केंद्र बनाया गया है। तो आप इम्यूनाइजेशन केंद्र की हम बात करेंगे तो यहाँ पर भी आप व्यवस्थाएं देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है वो काफी सुंदर और काफी आकर्षक ये तस्वीर जो है वो यहाँ पे लग रही है। तो निश्चित तौर पर हम ये दावे के साथ आपको कहेंगे कि यहाँ हर चीज की सुविधा आपको आकर्षक तौर पे मिलेगी। ऐसी व्यवस्था मिलेगी जहां आपको प्राइवेट में लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी नहीं मिल पाएंगे। आगे देखिए यहाँ पे डायरेक्शन दिया गया है कि कोई भी पेशेंट कहीं से किसी के बीच कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे दिखा देंगे कि दवा भंडार के लिए आपका जो है वो उधर डायरेक्शन दिया गया है कि आप इधर आ सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर भी देख लेंगे कि यहाँ पे शौचालय है, किधर पुरुष का है, दिव्यांग का है, महिला का है, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की गई है। तो पूरा डायरेक्शन जो है वो आपको यहाँ पर जो है वो दिया गया है। आप यहाँ पर दिखा देंगे कि दवा वितरण केंद्र के लिए यहाँ पर बनाया गया है। लोग आराम से यहाँ पर लाइन लग के दवा लेंगे। ज्यादा अगर भीड़ नजर आएगी तो लोग यहाँ पर बैठ के अपनी बारी का इंतजार भी कर सकते हैं। और बाकी सारी चीजें यहाँ पर दिखा देंगे। एक बार इस बोर्ड को भी, आइए थोड़ा हम इस चीज को आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर मॉडल हॉस्पिटल प्रभावती गया बिहार, इसेंशियल ड्रग लिस्ट, ओपीडी, क्या क्या दवा ओपीडी में उपलब्ध है, कितने प्रकार की दवा उपलब्ध है, ये सारा चीज यहाँ पर आपको जो है वो दिया गया है। ये सारी दवाई आपको अस्पताल में मुफ्त में मिलने वाली है। तो इतनी सारी व्यवस्थाएं, मैंने तो पहले ही कहा कि ऐसा व्यवस्था आपको किसी भी प्राइवेट या फिर निजी क्लिनिक में नहीं मिलने वाला है। तो अगर आप रुख कर रहे हैं प्राइवेट अस्पताल का तो कुछ देर के लिए रुक जाइए। लाखों रुपए खर्च करने से पहले सोच लीजिए। पैसा बहुत मेहनत के बाद आता है, तो बचाना सीखिए। और अगर आपको जरूरत है इस मॉडल अस्पताल का तो यहाँ आइए और आकर यहाँ से आप इसका लाभ लीजिए। देखिए तो मॉडल प्रभावती अस्पताल का सिर्फ भवन ही नहीं बदला है, मतलब व्यवस्था भी जो है वो मॉडल हो चुका है। ये सीधी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, ये एसएनसीयू वार्ड है। आप कहीं भी पहले जाते होंगे तो आप देखते होंगे कि यहाँ पे सिर्फ जो पहले बच्चा को जो है वो रखा जाता था, लेकिन अब मदर विथ
बॉर्न बेबी दोनों के लिए जो है व्यवस्था की गई है। यहाँ पे बेड लगाया गया है। ये काफी खूबसूरत जो है वो पूरे इस भवन के साथ साथ व्यवस्था को भी जो है वो मॉडल किया गया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए गया के डीपीएम मौजूद है। काफी व्यवस्था जो है वो बेहतर हो चुका है। लगातार यूं कहे तो हर दिन स्वास्थ्य विभाग जो है वो इतिहास रचने का काम कर रहा है। सर, काफी सुंदर भवन बनाई गई है, व्यवस्थाएं भी दिख रही है कि काफी जो है मॉडल हो चुका है। इस भवन में बताइए हमको कि क्या क्या व्यवस्था मिल रहा है और जो 3 फ्लोर बनाया गया उसमें क्या क्या व्यवस्था है। ये इसमें पूरा 100 बेड का हॉस्पिटल बना है। इसमें अलग अलग सेक्शन है जिसमें आप जो खड़ा है यहाँ पे, ये पहले एसएनसीयू जो हम लोग अलग से रखते थे, सिर्फ बच्चे अंदर रह पाते थे, शीशा का घर जिसको बोल सकते हैं। अब है कि मदर के साथ जो एमएनसीयू में अभी कन्वर्ट हो गया है, जिसमें मदर और चाइल्ड दोनों एक साथ रहेंगे ताकि उनका ट्रीटमेंट का जो ये है तरीका है वो जल्दी उनको सूट करता है। मदर अगर साथ में रहते हैं तो ब्रेस्ट फीडिंग कराना है, सब कराना है, तो इसके लिए यहाँ पे रखा गया है। तो अभी पूरा ये एमएनसीयू वार्ड जो है हम लोग का 24 बेड का आज के डेट में पूरा रेडी है। हम लोग का स्टाफ पूरा डिप्लॉयमेंट है सबका। तो कल से पूरी व्यवस्थाएं यहाँ शिफ्ट होगी और अलग से सी सेक्शन का ओटी है, भी देखेंगे तो पूरा मॉडलर ओटी है और 4-4 ओटी यहाँ पे बनाया गया है। यहाँ पे नीचे में सिर्फ मदर का जो सी सेक्शन होता है उसके लिए अलग से यूनिट है। उसके ऊपर में जस्ट जाएंगे तो जनरल सीजरियन का भी ओटी है, सी सेक्शन मतलब ओटी है। तो उसमें है कि डिफरेंट टाइप्स का जो जैसे फैमिली प्लानिंग का हम लोग ऑपरेशन करते हैं या अन्य किसी तरह का ऑपरेशन है, उसका वहाँ पे हम लोग का ट्रीटमेंट वहाँ पे होगा। तो जो व्यवस्था ऐसा दिख रहा है, मतलब क्या विचार है कि प्राइवेट अस्पतालों में एकदम ताला लगवा देना है? ताला तो हम लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लोग का कोशिश है कि मैक्सिमम लोग हम लोग यहाँ ट्रीटमेंट ले लें और फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ ट्रीटमेंट होता है। तो नेचुरली है कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर लोगों का बचेगा। तो उससे एक होगा कि लोगों में जो ट्रीटमेंट पे जो खर्च होता था उनका पॉकेट सेविंग और बच्चों के भी एजुकेशन में खर्च होगा। और कुछ लोगों के अंदर ये भावना हो गई थी कि सरकारी अस्पतालों में जो है वो अच्छी व्यवस्था नहीं मिलती है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत गंदगी देखने को मिलता है। लेकिन जब हम पूरा ये भवन का जो है वो निरीक्षण कर रहे हैं तो सभी जगह इतनी चकाचक साफ सफाई दिख रही है, इतनी अच्छी व्यवस्थाएं दिख रही है। तो ये साफ तौर पर जो है वो ये इस तरह की जो अफवाहें उड़ती थी कि व्यवस्थाएं सही नहीं है, वो तो अब जो है वो क्लियर कट में ये हो चुका है कि व्यवस्था के साथ साथ हर चीज व्यवस्था। यहाँ पे तो सारी व्यवस्था है। साफ सफाई के लिए अलग से जीविका का पूरा आदमी का डिप्लॉयमेंट यहाँ पे हुआ है। और सरकार भी है कि महिला उत्थान के लिए भी हम लोगों को एक रोजगार भी मिला है और हम लोग उससे फायदा भी है कि पूरा हॉस्पिटल का हम लोग क्लीन करके रख रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग पूरा व्यवस्था यहाँ पे करवा रहे हैं कि किसी तरह का पेशेंट को हॉस्पिटल से इन्फेक्शन होकर के नहीं जाए। तो क्या कहेंगे जो लोग प्राइवेट में जाकर इलाज करवाते हैं, पूरा गया जिले के वासियों को आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगा कि अगर किन्हीं को डिलीवरी करवाना जो प्राइवेट की ओर रुख कर रहे हैं, उन्हें क्या कहना चाहेंगे आप? हम तो यही कहना चाहेंगे अगर उनको लगता है कि प्राइवेट में मतलब डिलीवरी खराब होता है, साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है, सुविधाएं खराब है, तो एक बार आकर के देख लें। उसके बाद संतुष्टि के बाद अपना पेशेंट को लेकर के आए यहाँ पे, तो उनको देखने के बाद ही पता चल जाए कि क्या व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे। और हमें तो लगता है कि जो एक बार इस अस्पताल में आएंगे, यहाँ की व्यवस्था और यहाँ की स्टाफ बिहेवियर से लेकर सब कुछ देखकर निश्चित तौर पर वो प्राइवेट की रुख नहीं करेंगे। अभी भी देख रहे हैं हम लोग का जो हॉस्पिटल का रेशियो जो अगर देखेंगे ओपीडी का पूरा जिला में अभी देखते हैं हम लोग, तो करीब करीब 32 लाख लोग अभी तक हम लोग इस साल में इलाज करा चुके हैं। बड़ा रिकॉर्ड बन चुका है। बहुत बड़ा चीज है कि 54 लाख के पॉपुलेशन में 32 लाख लोग सरकारी अस्पताल में आकर के दवाइयां ले रहे हैं, सब कुछ इलाज करवा रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा चेंज हो रहा है धीरे धीरे। तो समुचित व्यवस्था जो है वो इस अस्पताल में लोगों को मिलने वाली है। पूरी व्यवस्थाएं, सारी दवाइयां अवेलेबल है, स्टाफ है और किसी तरह का कोई परेशानी इन लोगों को नहीं होने देगा। और इस भवन में लिफ्ट का भी जो है वो व्यवस्था किया गया है। 3 लिफ्ट है, 2 सर्विस ब्लॉक में जिसपे स्ट्रेचर के साथ उसको ले जा सकते हैं, ऊपर नीचे तक 4th फ्लोर तक ले जा सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए, ये निश्चित तौर पर आप समझ लीजिए कि पूरी की पूरी व्यवस्था जो है मॉडल हुई है। इस भवन का नाम रखा गया है मॉडल हॉस्पिटल गया। तो व्यवस्था भी जो है वो मॉडल हुआ है, हर तरीके की सुविधा आपको यहाँ मिल रही है। तो जो लोग प्राइवेट की ओर रुख कर रहे हैं, एक बार आकर इस अस्पताल में देख लीजिए। व्यवस्था देखकर निश्चित तौर पर आप खुश हो जाएंगे। लाखों रुपए जहां प्राइवेट में खर्च कर रहे हैं, वहां सारी व्यवस्था, दवाई से लेकर सर्जरी तक सारा व्यवस्था जो है वो आपको मुफ्त में मिलने वाला है। जगह 24/7 के लिए मैं समर राठौर, गया से।